Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the statements as true, false statements and choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट्स को whether they are true or false and choose करना है करेक्ट ऑप्शन विद करेक्ट सीक्वेंस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जो टक पॉलीमरेज है इज अ हीट रेजिस्टेंस एंजाइम. सेकंड गिवन है टक पॉलीमरेज जो है आइसोलेट होता है फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस. थर्ड है टक पॉलीमरेज एफिशिएंटली वर्क करता है एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड फोर्थ है टक पॉलीमरेज एक आरएनए पॉलीमरेज है. तो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट में गिवन है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है एंड फोर्थ ट्रू है. सेकंड ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है एंड फोर्थ फॉल्स है. थर्ड ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट ट्रू है, सेकंड जो है ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है एंड फोर्थ भी ट्रू है. फोर्थ ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है एंड फोर्थ भी फॉल्स है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, की कॉन्सेप्ट इज अ डीएनए पॉलीमरेज, अ डीएनए पॉलीमरेज. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट दी डीएनए पॉलीमरेज, तो एक पर्टिकुलर टाइप का थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जिसको पॉपुलरली बोला जाता है टक पॉलीमरेज. टक पॉलीमरेज, इट इज यूज्ड इन द पीसीआर टेक्निक, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेक्निक में यूज किया जाता है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक में यूज किया जाता है ना. जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इट कैन ओनली ऐड, लाइक ये क्या कर सकता है, जो ओनली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं टू दी 3' OH एंड वहाँ पे ये क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है कुछ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेन. एंड ये देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये रिक्वायर करता है, प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है इसको ऑफ अ प्राइमर. प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमर रिक्वायर्ड होता है टू गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये बिगिन नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बिगिन द सिंथेसिस. इन फैक्ट दो प्राइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन ऑफ ईच ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड्स, दैट इज फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये तो बात हो गई अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज. अब हम बात करते हैं अबाउट द टक पॉलीमरेज जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो जो टक पॉलीमरेज है इट्स अ डीएनए पॉलीमरेज. वेरी फर्स्ट थिंग इज इट्स अ डीएनए पॉलीमरेज. देन ये क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट एंजाइम होता है. इट्स अ हीट रेजिस्टेंट एंजाइम जिसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम अ बैक्टीरियम दैट इज थर्मस एक्विटिकस. थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से इसको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है ना. जो थर्मस एक्वेटिकस जो होते हैं ये थर्मोफिलिक बैक्टीरियम होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर्स पे अप टू 90. ये मैक्सिमम स्टेबल होता है, मीन्स हम ये सर्वाइव कर सकता है अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक. इनफैक्ट जो नेचुरल हैबिटेट क्या होते हैं इनकी, हॉट स्प्रिंग इकोसिस्टम होते हैं ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क. अब जो है हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है कि टक पॉलीमरेज एक हीट रेजिस्टेंस एंजाइम है, यस इट इज ट्रू. सेकंड गिवन है टक पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, यस इट्स आल्सो ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो टक पॉलीमरेज है ये पॉलीमराइज करता है एफिशिएंटली एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये भी क्या है, फॉल्स है. रीजन अगर हम देखें तो जो टक पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है एट लो टेम्परेचर्स. एट लो टेम्परेचर ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, विच मीन्स बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड उसकी जो एक्टिविटी होती है, जो टक पॉलीमरेज एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है अप टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. इसका एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट्स एन हीट रेजिस्टेंट एंजाइम.
फोर्थ गिवन है कि टक पॉलीमरेज एक आरएनए पॉलीमरेज है जो कि फॉल्स है, इट्स अ डीएनए पॉलीमरेज नॉट आरएनए पॉलीमरेज। तो हम जो है देख लेते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट में गिवन है कि जो फर्स्ट है वो फॉल्स है जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट ट्रू है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड में गिवन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, अगेन द सेम रीजन। थर्ड में गिवन है कि फर्स्ट ट्रू है जो कि करेक्ट है, सेकंड भी ट्रू है करेक्ट है, बट थर्ड फॉल्स होता है नॉट ट्रू, दैट्स व्हाई इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ यहाँ पे गिवन है फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है एंड फोर्थ फॉल्स है। यस, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आंसर इज फोर्थ। आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, जिसमें गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स एंड फोर्थ इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।